नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज 17 मई है और लॉकडाउन तीसरा जो चल रहा है आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन इस बीच देश की क्या स्थिति है? कोरोना का कहर जारी है, लेकिन देश की स्थिति कैसी है? वैश्विक स्तर पर यह फैली महामारी अब भारत में किस स्थान पे है? ये सारी जानकारी जरूरी है आपके लिए। साथ ही साथ अब देश क्या चौथे लॉकडाउन की बात कर रहा है, तो क्या होगा चौथे लॉकडाउन में? हालांकि चौथे लॉकडाउन की अगर जानकारी आपको लेनी हो तो आप सीधे न्यूज़ 11 के यूट्यूब पर जाएं और वहां पे खबर लगी हुई है, आप वहां देख सकते हैं जाकर के क्या कुछ छूट मिलने वाले हैं आपको और चौथे लॉकडाउन में किस तरीके की स्थिति देश की होगी। लेकिन फिलहाल हम अपडेट की बात करेंगे और अपडेट को अगर लेकर के देखें तो वैश्विक स्तर पर भारत जो है वो 11वें स्थान पर है। यानी कि पूरे विश्व में जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है, लगभग 115 देशों के अगर आंकड़े को देखा जाए तो भारत जो है वो 11वें स्थान पर है। लेकिन जिस तरीके से जिस देश ने इस बीमारी को जन्म दिया या फिर जिसके ऊपर आरोप लगते हैं, चाइना, वो फिलहाल 13वें नंबर पर है और 11 नंबर पर भारत है। भारत के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक जिस तरीके से स्थिति अगर भारत की बदली है उसमें भारत जो है वो वर्तमान में 90,000 के ऊपर है। यानी कि भारत में जो मामले हैं वो 90,000 के ऊपर है और इसके नीचे पेरू है, उसके बाद चाइना है। वैश्विक स्तर पर कोरोना का ये कहर सबसे ज्यादा अगर कहीं कहर ढाया तो वो रहा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में अब तक मामले जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और यहाँ 15,07,773 मामले जो हैं वो अमेरिका में हैं, जबकि भारत में 90,927 मामले सामने आए हैं। इस तरीके से भारत के अगर ऊपर की बात करें तो भारत के ऊपर ईरान, तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्राज़ील, यूके, रसिया और दूसरे स्थान पर स्पेन है। यह स्थिति रही भारत की। हालांकि जिस तरीके से इटली में जो कहर बरपा, अब स्थिति उससे ज़्यादा बुरी अमेरिका की है। लेकिन इसके साथ साथ अगर पूरे देश को देखा जाए, पूरे देश के आंकड़ों को, तो अब तक पूरे देश में लगभग जो मामले हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और सबसे ज़्यादा जो मामले हैं वो अमेरिका के हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थिति भारत की बदल रही है, अगर भारत की बात करें तो अब तक वर्तमान के आंकड़ों के देखा जाए तो भारत में 90,648 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 53,548 जो मामले हैं वो अभी एक्टिव है। अगर रिकवरी की बात की जाए तो भारत में सुरक्षित इस जंग से जीतने वालों की जो संख्या है वो है 34,254। मरने वालों की संख्या 2,871 हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में अब तक मामले जो हैं वो 1,178 हो चुके हैं। सक्रिय मामले जो हैं, जहां जो मरीज है जो अस्पताल में है, उनकी संख्या है, यानी कि एक्टिव केस की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें 731 मामले जो हैं वो अब भी एक्टिव हैं बिहार में। इसमें से 440 लोग इस बीमारी से सुरक्षित अपने घर को जा चुके हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन बिहार की अगर बात कर रहे हैं हम तो बिहार में आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बिहार ने भी अपना रिकॉर्ड बना लिया है और पिछले दिन यानी कि 16 तारीख को बिहार में सबसे ज़्यादा एक दिन में दर्ज होने वाले जो मामले थे वो हैं 145। यानी कि एक दिन में 145 नए मामले सामने आए हैं और ये बिहार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। बिहार की स्थितियों को अगर देखा जाए तो शनिवार को यानी कि 16 मई को जो मामले आए थे उसमें पटना भी शामिल था। इसके अलावा अगर बात करें पटना में सबसे ज़्यादा स्थिति देखा जाए तो वो है बीएमपी के जो जवान हैं, वहाँ 4 लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ साथ नौबतपुर से 1 और बख्तियारपुर से 1 मामले सामने आए। इसके साथ साथ सिर्फ 16 तारीख को राजधानी क्षेत्र पटना में 6 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ साथ अब पटना जो है वो बिहार के पूरे ज़िलों को मिलाकर के देखें तो 38 ज़िले में बिहार जो है वो पटना जो है वो दूसरे स्थान पर है। सबसे ऊपर आज भी मुंगेर काबिज है। इसके साथ साथ पटना में सुरक्षित होने वाले लोगों की संख्या की अगर बात करें तो 45 लोग जो हैं, माफ़ कीजिएगा 42 जो लोग हैं वो पटना में सिर्फ सुरक्षित हुए हैं। 106 मामले में से पटना में 45 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ साथ पूरे देश में 1,178 मामले में 440 लोग बिहार में सुरक्षित हुए हैं। अगर जिलेवार स्थिति देखा जाए तो मुंगेर अब भी 125 संक्रमण के साथ सबसे ऊपर बना हुआ है, जिसमें से 56 मामले सक्रिय हैं, जबकि सुरक्षित होकर घर जाने वालों की संख्या 68 हो गई है। 1 लोगों की
मौत हुई है। पटना में 106 लोगों की पुष्टि हुई है, जिसमें से 62 जो मामले अभी सक्रिय हैं, 42 लोग सुरक्षित अपने घर को जा चुके हैं। पटना में 2 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ रोहतास में 77 नए मामले सामने आए, जिसमें से एक्टिव केस हैं, यानी कि पूरे रोहतास में पूरे 77 मामले हैं अब तक, जिसमें से 34 लोग सक्रिय हैं और 42 जो मामले हैं वो लोग इस जंग से जीतकर अपने घर को गए हैं। यहाँ भी मरने वालों की संख्या 1 है। नालंदा में 67, जिसमें से 30 अब भी सक्रिय है। बक्सर में 59, 3 अब भी सक्रिय हैं। इसके साथ साथ 54 मामले हैं बेगूसराय में 41। और बेगूसराय की बात करें तो पिछले दिन बेगूसराय में 7 नए मामले सामने आए थे और इसके साथ बेगूसराय भी काफ़ी तेज़ी से संक्रमण के मामले में आगे बढ़ रहा है। यहाँ 13 लोग सुरक्षित अपने घर को जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या यहाँ नहीं है। इसके साथ साथ मधुबनी देखा जाए तो मधुबनी में 53 नए मामले, मधुबनी में अब तक कुल 53 मामले सामने आए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पिछले दिन की अगर बात की जाए तो पिछले दिन 20 नए मामले सामने आने के साथ साथ मधुबनी भी संक्रमण के मामले में काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। और मधुबनी में अब तक 53 मामले हैं, जिसमें से 48 मामले जो है वो सक्रिय हैं। 5 लोग इस बीमारी से जंग जीतकर अपने घर को जा चुके हैं। सिवान में 45 मामले हैं, जिसमें से 13 मामले जो है वो एक्टिव हैं। 32 लोग सुरक्षित अपने घर को जा चुके हैं। खगड़िया में कुल 43 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 43 के 43 जो मामले हैं वो पूरी तरीके से अब भी एक्टिव है। लेकिन खगड़िया की बात की जाए तो खगड़िया में पिछले दिन भी मरीज मिले थे और इसकी पुष्टि हुई थी। इसके साथ साथ खगड़िया के बाद बात करें भागलपुर, तो भागलपुर में 38 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 30 मामले एक्टिव हैं। भोजपुर में 36 मामले सामने आए हैं, 18 मामले सक्रिय हैं। कैमूर में 34, जिसमें से 2 लोग अब सक्रिय हैं, यानी कि वो अस्पताल में हैं। इसके अलावा नवादा में 34, 30 मामले अब भी एक्टिव हैं। बांका सबसे तेजी से भाग रहा है और बांका में पिछले दिन यानी कि 16 तारीख को 18 नए मामले सामने आए थे और इसके साथ साथ अब बांका की स्थिति जो है वहाँ 33 मामले सामने आए और 33 में 33 अब भी सक्रिय है। गोपालगंज में 32, इसमें से 14 मामले अब भी सक्रिय हैं। उसके अलावा गोपालगंज, पूर्णिया, जहानाबाद, ये सभी तेजी से फैलता हुआ जो संक्रमण है वो इसको अपने काल में ले रहा है। और इस तरीके से स्थिति देखा जाए तो एक मौत खगड़िया में भी हुई है और कुल मिलाकर 145 की अगर बात करें तो 145 में पटना में 6, शेखपुरा में 9, समस्तीपुर में 4, जमुई में 3, बांका में 18, कटिहार में 5, नवादा में 9, वैशाली में 3, मधुबनी में 20, पश्चिमी चंपारण में 1, मुजफ्फरपुर में 2, शिवहर और जहानाबाद में 1, पूर्णिया में 17, बेगूसराय में 7 ही 7 और भी कई ऐसे ज़िले थे जहां पे संक्रमण के मामले आए थे। यानी कि 16 तारीख, जो कि बिहार के लिए सबसे बुरा दिन कहा जा सकता है इस कोरोना के मामले को लेकर के, जहां अब तक के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 145 मामले जो आए वो एक दिन का बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। इससे पहले बिहार में 130 मामले सामने आए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अब 145 आने के साथ साथ वो जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच जो संक्रमण है ये सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूरों से बढ़ रहा है, प्रवासियों से बढ़ रहा है, जो लोग अन्य राज्यों से आए हुए हैं। इस तरीके से 16 तारीख की अगर बात की जाए तो जो मामले 145 आए हैं, इसमें से इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने 4 अपडेट में दिए थे। इसमें उन्होंने एक बार 39, 28, फिर 33, 1, 2, 3 और 4 करके अपडेट आए पूरे दिन में और इस अपडेट में उन्होंने इसकी जानकारी दी। इसके साथ साथ टेस्टिंग भी चल रहा है और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बिहार में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसकी जानकारी रोज शाम स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार आकर खुद देते हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर में बिहार में क्या स्थिति है और कैसा चल रहा है टेस्ट की प्रक्रिया और क्या स्थिति है बिहार में। खुद जानेंगे स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार से। अब तक हम लोगों ने जो कुल जांच किया है वो है 44,340, 44,340। अब तक जो कुल पॉजिटिव मामले मिले हैं वो है 1,083, 1083। इस प्रकार अब तक जितनी हम लोगों ने जांच की है और उसमें जो पॉजिटिव का प्रतिशत है वो है 2.44। आप अवगत होंगे कि पूर्व के समय में यह प्रतिशत 1.7, कभी 1.8 रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे हम माइग्रेंट्स की जांच कर रहे हैं तो प्रतिशत जो है जांच में पॉजिटिव निकलने का वो बढ़ रहा है। इसका प्रभाव यह है कि औसत राज्य का जो है पॉजिटिव आने का वो भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 15 व्यक्ति
कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त होकर के अपने घरों को वापस जा चुके हैं और इस प्रकार अब तक कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या हो गई है 453। 7 व्यक्ति की अभी तक मृत्यु हुई है जो कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। इस प्रकार अभी तक कुल एक्टिव केसेस की संख्या है 623। ये 623 केसेस हैं, इनमें 41 लोग हमारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं और 582 लोग हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर में। जहां तक माइग्रेंट्स का प्रश्न है तो हम लोग लगातार उनका क्वारंटीन सेंटर से सैंपल ले रहे हैं और उसके बाद जांच की जा रही है और अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं और अभी तक जो आपका ओवरऑल जो है वो प्रतिशत जो है वो संख्या है आपका 3 मई के बाद वो 423 है। 3 मई के बाद के प्रवासी जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी संख्या 423 है और इनमें सर्वाधिक संख्या है नई दिल्ली से आने वालों की 136, फिर गुजरात से आने वालों की है 111, फिर महाराष्ट्र से आने वालों की है 85। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल से है 23 और उत्तर प्रदेश से आने वालों की संख्या है 18। उसी प्रकार हरियाणा से आने वालों की भी संख्या है 23 जो पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।